बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ आलू और अंडे के ज़बरदस्त से कबाब। आलू और अंडे के कबाब तो आपने बहुत से खाए होंगे, मगर ये थोड़े डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। शाम की चाय के लिए बना लें या अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो फ़ौरन से ये कबाब बनाएं। आपके घर में तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी और इंग्रेडिएंट भी अवेलेबल होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से ये आलू और अंडे के क्रिस्पी कबाब। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे यहाँ पे मेरे पास हैं बॉयल्ड आलू। तो यहाँ पे 500 ग्राम आलू मैंने लिए थे, जिन्हें मैंने अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद मैंने इनको ठंडा करने के लिए रख दिया था और अब मैंने छिलका उतारने के बाद इनको मैश करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आपने फाइन मैश करना है, गुठली वगैरह इसमें नहीं रहनी चाहिए। चाहे तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो ये देखें, आलू जो थे यहाँ पे रेडी हैं और अब इसमें शामिल होंगे अंडे। तो 3 अदद लार्ज साइज़ के अंडे ले रही हूँ, जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था। तो अब मैंने ये करना है कि जो एग्स मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इनको कद्दूकश कर लूँगी। तो कद्दूकश करने का मकसद ये है कि कोई भी गुठली बाकी ना रहे और जब कबाब को हम फ्राई करें तो वो टूटे नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी से पीसेस बच जाते हैं आलू के या अंडे के, जिससे हमारी टिक्की के टूटने का ख़तरा होता है। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास है हरी मिर्च और इसके अलावा एक गड्डी है मेरे पास हरा धनिया की। धोने के बाद अच्छे से मैंने इनको काट लिया है बारीक बारीक सा। तो इसको एक साइड पे रख देंगे और चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। एक फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और उसमें मैं डाल रही हूँ प्याज मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, ऑमलेट कट में काट लिया है। तो यहाँ पे प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है और फ्राई करने के साथ साथ इसमें डालूंगी मैं पाउडर स्पाइसेस। तो यहाँ पे मेरे पास है नमक 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून के बराबर। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा इसमें चला जाएगा, ये है मेरे पास देखें, धनिया पाउडर। तो 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इसके बाद इसमें डालने लगी हूँ, मेरे पास है यहाँ पे देखें चिकन पाउडर। ये आपके कबाब का जायका बढ़ा देगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी डालूंगी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर इसमें। और ये चीज़ें डालने के बाद प्याज के साथ इन मिसालों को मैं मिक्स कर दूंगी। प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इनका मॉइस्चर निकल जाए, यानी कि इनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। बस जी, मिसाले मिक्स हो चुके हैं और प्याज का जो मॉइस्चर था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। यहाँ पे मज़ेदार सा मसाला मिक्स हमारा तैयार है। इससे क्या होगा कि मिसाले भी कच्चे नहीं रहेंगे और जो प्याज हैं उनका पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप अपने कबाब में इस्तेमाल करें, बेहतरीन सी ट्रिक आपको देने लगी हूँ। इससे कबाब जब हम फ्राई करेंगे तो तेल में जाके खुलेंगे नहीं, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार होंगे। तो प्याज वाला सारा मिसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको आलू और अंडे वाले मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कलर कम्बिनेशन आ रहे हैं और इनका जायका और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें, बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्सिंग कर लें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। और यहाँ पे देखें मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगी कि अब हम बनाएंगे आलू और अंडे के मज़ेदार से कबाब। तो हाथों में थोड़ा सा देखिए मिक्सचर उठाएं आलू और अंडे का और एक कबाब की शेप दे लें। आपने कबाब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, देखें इस साइज़ के आपने कबाब मीडियम साइज़ के बना लेने हैं। इनके एजेस को देखें आप बराबर कर लें और बेहतरीन सा कबाब हमारा तैयार है। तो इसी तरीके से सारे कबाब हमने तैयार कर लेने हैं। चाहें तो इनको बनाकर आप फ्रिज में रख दें, 2 से 3 दिन के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्याज का पानी मैंने बिल्कुल ड्राई कर दिया था, तो कोई इशू नहीं है। ये कबाब बिल्कुल भी 2 से 3 दिन के लिए ख़राब नहीं होंगे। तो कबाब यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, इनको एक साइड पे रख देंगे। अब मेरे पास है यहाँ पे ब्रेड क्रम्स। फ्रेश ब्रेड मेरे घर में रखी हुई थी, जिसे मैंने चॉपर में डालकर ब्रेड क्रम्स में तब्दील कर दिया है। तो कबाब को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें डाल रही हूँ। मेरे पास है सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स में आपने सफ़ेद तिल को अच्छे से मिक्स कर लेना है।
इससे एक तो इनका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है और जायका भी बेहद लाजवाब बनता है। 3 अंडे एक बाउल में मैं तोड़ लूँगी और इनको अच्छे से फेंट लूँगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे अंडे ले सकते हैं। और अंडे फेंटने के बाद ये देखिए मैंने इनमें कुछ भी शामिल नहीं किया। आप चाहें तो एक चुटकी नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे यहाँ पे रेडी हैं, ब्रेड क्रम्स भी रेडी हैं। तो चलें जी, कबाब को हम इसमें डिप करते हैं। तो एक हाथ से आपने कबाब को अंडे में डिप करना है और दूसरे हाथ से आपने इस पे ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। इससे क्या होता है कि हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होते और ब्रेड क्रम्स और अंडे में भी ये पीसेस वगैरह ब्रेड क्रम्स के नहीं जाएंगे। ये देखें, जो ड्राई हाथ था उससे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। बहुत अच्छे से कोटिंग करें और ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा कबाब यहाँ पे रेडी है। इसी तरीके से सारे कबाब मैं तैयार कर लूँगी। पहले अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स में इनको कोट कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही चूल्हे पर गरम करने रख दिया था। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमारा ऑयल होना चाहिए और 1 बाय 1 करके हम अपने कबाब्स को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। आपने ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो ही रखना है, वरना बहुत जल्दी ये ब्रेड क्रम्ब जो हैं जलने लगते हैं। तो स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल मैं इनके ऊपर डालने लगी हूँ ताकि बहुत ही क्रिस्पी और यमी से हमारे कबाब तैयार हों। एक साइड से हल्का सा कलर चेंज हो चुका है तो 2 स्पैचुला की मदद से मैं इनकी साइड को चेंज कर लूँगी। माशाल्लाह से देखिए, हमने इस टिक्की में ना ही बेसन यूज़ किया है और ना ही चावल का आटा, मगर ये टिक्की हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी और ना ही ऑयल में बिखरी है। बेहतरीन से हमारे ये आलू और अंडे की टिक्की तैयार है। इसको गरम गरम चाय के साथ सर्व करें, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो देखिए दोनों साइडों से ये गोल्डन हो चुके हैं तो सारे कबाब मैं निकाल लूँगी। और आप देख रहे हैं कि जो तिल मैंने ब्रेड क्रम्स में शामिल किए थे उनका कितना अच्छा टेक्सचर और लुक आया है। बेहतरीन से हमारे अंडा कबाब तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। आप इस कबाब की रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही यमी लगेगी। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं। इसके अलावा आप इसको 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें और इनको फ्राई कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।